अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक इस्लाम। आज का हमारा मौजू है हज। आज हम हज के बारे में पढ़ेंगे कि हज की अहमियत और फर्जियत क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में। फिर हम इसके शराइते हज पढ़ेंगे हज के, और फिर मनासिक हज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हज के मायने क्या है। हज के मायने लुग़वी मायने है ज़ियारत का इरादा करना। इस्तिलाही मायने है साल में एक मर्तबा अल्लाह के घर में मुसलमान हाज़िर होकर मनासिक हज अदा करते हैं। हज हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ है। अब हम हज की फ़र्ज़ियत के बारे में कुरान की रोशनी में देखते हैं। कुरान पाक में सूरत हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल-हज्जि यअतूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक। तर्जमा, और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल और दुबली ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे जो दूर दराज से रास्तों से चली होंगी। ये पहली आयत है जिसमें हज की फर्जियत का कहा गया है। दूसरी जिसमें स्पेशली हज की तकीद की गई है, और बड़ी यानी कि ये वाली हदीस को कोट किया जाता है डिफरेंट जगह पे। सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फिन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज फर्ज है जो भी वहां तक पहुंचने की इस्ताअत रखता हो, और जो इनकार करे तो बेशक अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हज अल्लाह के घर का फर्ज है उन लोगों पर जो उसकी इस्ताअत रखता हो। अब ये इस्ताअत का हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है जो इंसान जब जिसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है। साहब इस्ताअत में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, शराइत है। ये थी हज की फर्जियत कुरान की रोशनी में। अब हम देखते हैं हज की अहमियत या फजीलत हदीस की रोशनी में। पहली हदीस, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और उसमें ना कोई फहश बात की ना कोई गुनाह किया, तो हज के बाद ऐसा वापस लौटेगा जैसे आज ही पैदा हो। यानी कि उसके गुनाह ही सारे खत्म हो जाएंगे। हज गुनाहों की माफी का जरिया है। फिर फरमाया, मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है। यानी कि ऐसा हज जो कबूल हो जाए अल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में, उसका बदला क्या है? सिर्फ जन्नत। तीसरी हदीस में फरमाया, और हज और उम्रा को बार बार करो, क्योंकि ये फिक्र और गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे बट्टी लोहे सोने और चांदी के मैल को दूर कर दे। अब यहाँ इस हदीस में देखा जाए तो वैसे तो हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, लेकिन यहाँ पे बार बार कहा गया है कि करो। फर्ज एक दफा है, वो भी साहब साहब, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको हिम्मत दी है तो इसको बार बार करो, क्योंकि ये फुकर फुकर मतलब गरीबी को, मोहताजी को खत्म कर देता है और गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे बट्टी कर देती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है, और हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। अगर वो दुआ करें तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाता है, और अगर वो मगफरत तलब करें तो अल्लाह उन्हें बख्श देता है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि हम अल्लाह के मेहमान बनते हैं अगर हम हज और उम्रा करने जाएं। कितनी बड़ी बात है कि जब इंसान किसी का मेहमान बन के जाए तो फिर अल्लाह का मेहमान बना। तब अल्लाह फरमाता है कि अगर वो दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ भी कबूल करेगा। और हज के मौके पर जाके दुआएं करने के साथ साथ अपने लिए मगफरत भी तलब करें, क्योंकि हदीस में कहा गया कि अगर वो मगफरत तलब करेंगे तो अल्लाह उन्हें बख्श देता है। अब ये हो गए हज के। अब हम ना हज की शराइत के बारे में डिस्कस करते हैं कि हदीस की रोज से हज की कौन सी शराइत है जिस जो मुसलमान के लिए फर्ज होने के लिए जरूरी है, यानी कि साबित इस्तात मुसलमान के लिए। पहली, मुसलमान होना। दूसरी, बालग होना। थर्ड, अक्ल होना, यानी अक्लमंद भी होना चाहिए। चौथा, आजाद होना चाहिए, गुलाम पर हज फर्ज नहीं है। फिफ्थ, मालदार होना, इनके मालदार हो, इनके हज के तमाम अखराजात अदा करने की इस्तात रखता हो। छठा, राह सफर में जानो माल की हिफाजत का एहतमाम करना, ये नहीं कि अपनी जान को रिस्क में डाल देना, या ऐसी जगह से हज करना जहां जहां से आपकी जान और माल को खतरा हो। फिर सातवां, औरत का शोहर की इजाजत से जाना, यानी जिस तरह गुलाम है उसका है कि अपने माका की इजाजत से हज करे, इसी तरह एक औरत का है कि अगर वो शादीशुदा है तो अपने शोहर की इजाजत से हज करे। जैसे औरत को भी ये भी कहा गया कि महरम के साथ हज करे, इसी तरह शोहर की इजाजत से भी हज करना चाहिए। ये थे शरायत हज, यानी कि इस्तात के सारी कंडीशन। यही नहीं कि सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस होंगी तब आपके ऊपर हज फर्ज होता है। फिर हम आते हैं मनासिक हज, यानी कि वो अरकान जो हज के करने के लिए अदा किए जाते हैं। सबसे पहला, एहराम। मक्का मुकरमा के मकाम एहराम से एहराम बांधना, सफेद कपड़ा पहनना।
اب احرام میں یہ ہے کہ مرد کو صرف 2 چادریں ہوتی تھی، جس میں اس نے ایک شانے کو ننگا کرنا ہوتا ہے اور ایک چادر کی طرح باندھنا ہوتا ہے تہمن کی طرح، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اس نے فل اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے سوائے منہ اور ہاتھوں کے، باقی اس نے پورے جسم کو کور کرنا ہوتا ہے۔ یہ احرام کی کنڈیشن ہے۔ طواف، سب سے پہلے جا کے خانہ کعبہ شریف کا 7 مرتبہ طواف کرنا ہوتا ہے۔ تھرڈ میں سعی، یعنی صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہے، ان کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا سعی کہلاتا ہے۔ یہ تیسرا مناسک حج ہے۔ چوتھا قربانی کرنا، یعنی کہ جانور کی قربانی دینا۔ پانچواں حلق یا تقصیر، بال منڈوانا یا تراشنا۔ حلق کا مطلب بال منڈوانا، یعنی کہ مرد کا پورے سر کے بال اتار دینا، یعنی کہ ٹرم کروا دینا حلق میں آتا ہے۔ تقصیر، تھوڑے سے بال تراشنا، جیسے عورت کو اپنے بال تھوڑے سے چوتھائی سر کے حصے کے تھوڑے سے بال تراشنا تقصیر میں آتا ہے۔ رمح جمرات، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، اور 7 طواف زیارت خانہ کعبہ شریف کا 7 مرتبہ آخر پہ جو طواف کرنا ہے، یہ طواف زیارت کہلاتا ہے۔ یہ تھے مناسک حج جو ہم نے ڈسکس کیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔